आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव तिथि है। तो आज हम नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगर हम बिल्कुल संक्षिप्त में बात करना चाहें तो ये गौड़ वैष्णव जो हमारा ट्रेडिशन है, इसके चैतन्य महाप्रभु के बाद सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं। 6 गोस्वामियों के बाद नरोत्तम दास ठाकुर महाराज सबसे महत्वपूर्ण लिंक है हमारे लिए। और श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने अपने जीवन में एक ही शिष्य बनाया और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। यही थे जो गोस्वामियों की पुस्तकों को वृंदावन से बंगाल और उड़ीसा में लेकर आया और उन्होंने आज जो प्रेजेंट बांग्लादेश है उसमें खूब प्रचार किया। इन्होंने पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल भी मनाया और सबसे फेमस इनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। अब इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ से हम बात को आरंभ करेंगे। इनके बारे में हमें पता चलता है, नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जीवनी भक्ति रत्नाकर के अंदर है, नरोत्तम विलास करके एक पुस्तक है उसमें है, प्रेम विलास करके पुस्तक है उसमें है, नरोत्तम चरित करके एक पुस्तक है उसमें है। तो आप देखिए कि कितनी सारी पुस्तकों में नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जीवनी के बारे में है। हम इन्हीं सब में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर आज डिस्कशन करेंगे। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो हैं, उनका जन्म हुआ था 1531 में और 1630 में उनका जो है वो डिसअपीयरेंस हुआ। तो इस प्रकार से लगभग वो 100 ईयर्स तक रहे। तो ये बहुत लंबे समय रहे और बहुत लंबे समय उन्होंने वैष्णविज्म को न केवल प्रचार किया बल्कि थाम के भी रखा। ये सबसे ज़्यादा जिसके बारे में जाने जाते हैं वो है, बहुत सुंदर इन्होंने भजनों की रचना की है और एक कीर्तन की स्टाइल होती है जिसको कहते हैं पद्यावली, रास कीर्तन या लीला कीर्तन। ये कीर्तन की स्टाइल जिसमें कि भगवान के नाम के साथ में उनकी लीलाओं की भी चर्चा होती है, दोनों मिक्स होके होती हैं। और ये जो कीर्तन की स्टाइल है ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने स्टार्ट की थी। और जैसा हमने देखा कि श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो वृंदावन में एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा था, उन्होंने लेक्चर लिया था 1975 में और वहाँ पर दिसंबर की 9 तारीख थी। तब श्रील प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान के मुख से निकली हुई बात क्या है, श्रुति है। और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने चाहे बंगाली में भजनों की रचना की है, लेकिन श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर की वाणी श्रुति के बराबर है, मतलब भगवान के वेदों के बराबर उसको संज्ञा दी है। श्रील प्रभुपाद ने खुद लेक्चर में उन्होंने बोला है। और ये कहाँ से आई ये बात, श्रीनिवास आचार्य जो उनके कंटेम्प्रेरी हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, उन्होंने कहा था कि आपके जो सॉन्ग्स हैं ये वैदिक एविडेंस है, मतलब आप जो कहते और लिखते हो ये वैदिक एविडेंस है, मतलब ये मनगढ़ंत नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये वैदिक एविडेंस है। तो इतने महान आचार्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये है कि किसी ने पूछा था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। गौर किशोर दास बाबा जी जो है बिल्कुल विरक्त रहते थे, वो तो एक कोपिन धारण करते थे और एक स्थान पे भी पूरे समय नहीं रहते थे। तो इतने जो बिल्कुल विरक्त जो शिरोमणि थे, वो केवल 2 पुस्तकें अपने झोली में हमेशा लेके चलते थे और वो 2 पुस्तकें थी प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो एक बार एक व्यक्ति उनसे मिला और उसने बोला कि भक्ति पाने का सरल रास्ता क्या है। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारे पास 5 आने हैं। 5 आने सिक्के होते थे उस समय। बोले 5 आने के सिक्के हैं, बोले हाँ हैं। तो बोले जाओ पास की बाजार में जाना और वहाँ पे 2 पुस्तकें मिलेंगी, बोले एक प्रार्थना मिलेगी और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका मिलेगी, दोनों की 1-1 प्रतियां खरीद लो। बोले ये भक्ति पाने का सबसे सरल रास्ता है। तो केवल 5 आने में आपको भक्ति मिल सकती है। तो आज हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि ऐसा क्या है इन पुस्तकों में। इनमें से बहुत सारे भजन हम गाते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं,
तो प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंदर 120 जो हैं वो अलग अलग स्टैंजाज हैं और 9 सॉन्ग्स हैं। और अगर हम इनको और गहराई से हमारे गुरुवर के हिसाब से समझें तो इन्होंने उसको 9 अलग अलग पार्ट्स में, टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 9 अलग अलग पार्ट क्या है? सबसे पहले गुरु महाराज की महिमा है, फिर उसके बाद में एकांत भक्ति की जो प्रोसेस है उसका डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद में आत्मनिवेदन या सेल्फ सरेंडर के बारे में है, फिर युगल भजन में क्या निष्ठा होना चाहिए ये है, फिर रागानुगा भक्ति रीति क्या होती है वो है, और फिर उसके बाद किस प्रकार से भजन से प्रेम जागृत होगा ये छठा टॉपिक है, और उसके बाद में किस प्रकार से अनन्य भगवान में भक्ति को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे उसमें फिक्स हुआ जा सकता है, और फाइनली इसको पाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये पूरे जो 9 टॉपिक हैं ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंदर है। और प्रार्थना के अंदर क्या है? प्रार्थना के अंदर केवल 57 भजन है और जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें अगर, तो गौर किशोरदास बाबा जी के आधार से हम चलें तो ये करीब 9 सॉन्ग प्रेम भक्ति चंद्रिका के और 57 सॉन्ग्स जो हैं वो प्रार्थना के, इतनों को अगर हम सीख लें तो हमें भगवान की अनन्य प्रेम और भक्ति मिल सकती है। तो प्रार्थना के अंदर जो 57 सॉन्ग्स हैं वो भी 3 टॉपिक्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला जो है उसको कहते हैं संप्रार्थात्मिका। ये 3 जो कैटेगरीज हैं बेसिकली पद्म पुराण के अंदर इस प्रकार से कैटेगरीज दी हुई हैं, उसी हिसाब से हम समझने का प्रयास करें। तो पहला क्या है? पूरा अपने आप को शरणागत होके भगवान के सामने प्रार्थना करना। दूसरा है दैन्य बोधिका। इसका अर्थ होता है कि अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट और अपने जीवन को जो है वो व्यर्थ समझ के और पूरी तरीके से पूर्णतः ह्यूमिलिटी में, विनम्रता के साथ में भगवान को अप्रोच करना। और तीसरा सेक्शन है लालसामयी। और क्या अप्रोच करके क्या करना है? उनको इंटेंस डिजायर से पर्सनली प्रेम करना है भगवान से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के भजनों को अगर हम पढ़ें और उनको गाएं तो एक थीम जो बार बार हमें दिखती है उसमें क्या है कि मैं व्यर्थ हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है, और अगर मैंने राधा कृष्ण को नहीं समझा, अगर मैंने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को शरणागत नहीं हुआ तो मेरा जीवन, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरा मनुष्य जीवन अपना व्यर्थ गंवा दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितने महान आचार्य हैं और उन्होंने कितने अच्छे से हमें वो रास्ता और क्लियर किया जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया था। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि ये महान जो विभूति हैं वो कैसे धरती पर आई और इनका जीवन कैसा रहा। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जो हैं उनका जन्म हुआ, आज हम उसको बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ के एक राजा थे और उन राजा के ये पुत्र थे। तो ये राजा के पुत्र होते हुए भी इनके अंदर जन्म से जो है विरक्ति का भाव था। इतना ज़्यादा विरक्ति का भाव था और इतना ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम था कि उसकी जो है पराकाष्ठा देखने को मिलती है जब वो थोड़े से बड़े हुए तब। तो ये जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और ऑल्दो टेक्निकली इनका जन्म जो है एक कायस्थ फैमिली में हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि महान और बहुत बड़े बड़े जो ब्राह्मण कुल में जन्मे लोग थे वो इनके शिष्य बने आगे चल के। तो एक राजा थे कृष्ण दत्त, जो कि गोपालपुरा एक स्थान है राजशाही डिस्ट्रिक्ट में जो बांग्लादेश में है, और इनका जो किंगडम था वो पद्मा रिवर के किनारे था। पद्मा रिवर गंगा का ही नाम है जब वो बांग्लादेश के हिस्से से बहती है। तो पद्मा रिवर के किनारे इनका पूरा किंगडम था और ये अकेले पुत्र थे अपने पिता के, और इनकी माता का नाम था नारायणी देवी। तो जब ये इनका जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन, माघ की पूर्णिमा थी, 1520 कहीं लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है 1531। तो इस प्रकार से
शुरुआत से ही ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। जब इनकी कुंडली बनाई गई जन्म के बाद में, तो वहाँ पे जो ज्योतिषी आए उन्होंने कहा कि ये या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या ये बहुत बड़े भगवान के सेवक और प्रचारक बनेंगे। तो शुरू से ही इनको संस्कृत के बारे में ज्ञान दिया गया और वो थोड़े समय में ही इन्होंने संस्कृत बहुत अच्छे से सीख ली। और जब वो 12 साल के थे तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके स्वप्न में आए और उन्होंने बोला कि आप जाइए और पद्मा रिवर के अंदर स्नान करिए। अब ये बात एक ज्योतिषी था, उन्होंने कृष्ण दत्त जो इनके पिता थे उनको पहले से बता के रखी थी कि सब कुछ करने देना, इसको नदी में जाके स्नान मत करने देना। तो इन्होंने बहुत बड़ी वहाँ दीवार बना दी थी, उस तरफ एरिया में इनको जाने नहीं देते थे, गार्ड लगा के रखे थे। लेकिन फिर भी जब ये स्वप्न आया तो ये सब कुछ जो है बैरियर को ब्रेक करके और ये किसी तरह से उन्होंने स्नान कर लिया। अब इसके पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले थे पहली बार पुरी से, तो जब वो वृंदावन जाने के लिए निकले तो उन्होंने जो रूट तय किया था वो बंगाल से होके जाता था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वहाँ भी अपने भक्तों से मिलते हुए जाएंगे वो। तो उस समय ये इस स्थान पर भी गए थे और इस स्थान पर जब इन्होंने स्नान किया था महाप्रभु ने, तो पद्मा रिवर जो है इनके आने से बहुत ज़्यादा भाव में आ गई थी। और जब वो स्वयं पद्मा रिवर की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो बाहर आके चैतन्य महाप्रभु के पास में आई और उनको प्रणाम किया, तो महाप्रभु ने बोला कि ये मैं अपना प्रेम है जो मैं आपके पास सुरक्षित रख के जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या करना है। बोले एक बहुत महान व्यक्तित्व उनका जन्म होगा कुछ समय के बाद में, और जब उनका जन्म होगा और जब वो आपके यहाँ स्नान करेंगे तो आप ये प्रेम उनको दे देना। तो जब ऐसा उन्होंने सुना तो जो अधिष्ठाता देवी थी उन्होंने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है व्यक्ति। तो बोले जिस प्रकार से अभी आपके अंदर भाव तरंग आई थी जब मैंने स्नान किया, ऐसे ही आपके अंदर आएंगी तरंगे, तब आप उनको दीजिएगा। तो जब ये स्वप्न आया तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वहाँ पर स्नान करने के लिए गए, और स्नान करने के लिए गए तो पद्मा जो नदी है वो समझ गई कि कौन आया है, और उन्होंने वो प्रेम जो महाप्रभु ने इनके लिए रखा था उसको दे दिया। महाप्रभु जब आए थे तब वो कोई भी नरोत्तम दास को नहीं जानता था, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन उस स्थान पे आके वो जोर जोर से हुंकार कर करके नरोत्तम 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 गा रहे थे, और किसी को उस समय समझ में नहीं आया कि नरोत्तम 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 क्यों बोल रहे हैं बार बार। कुछ लोग जो उनके बहुत क्लोज संगी थे उनको समझ में आ गया था कि कोई महान व्यक्तित्व है जिसका यहाँ पर आविर्भाव होना है। तो यही नरोत्तम थे। नरोत्तम का अर्थ हो गया नरों में सबसे उत्तम। तो ये नरोत्तम जब पद्मा रिवर में एंटर करते हैं तो वो व्हीटिश कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, लेकिन जब वो स्नान करके बाहर आते हैं तो बिल्कुल अलौकिक उनका शरीर हो गया है। बिल्कुल वो वैसे ही हो गए जैसे चैतन्य महाप्रभु दिखने में हैं, उतने सुंदर और उतने ही सुगठित हो गए हैं। तो जब वो बाहर आते हैं तो उनको देख के लोग एकदम हतप्रभ रह जाते हैं कि क्या हो गया नरोत्तम को। और जब वो आते हैं वापस घर पहुंचते हैं तो वो पूरे समय अब कीर्तन कर रहे हैं, पूरे समय भगवान के भाव में है। तो उनके पिताजी देख के सोचते हैं कि ये जो है कुछ तो प्रॉब्लम होगी आगे चल के, क्योंकि वो चाहते थे कि नरोत्तम यहीं रहे, राजा बने और राजकुमार है। उनको लगने लगा कि ये कहीं छोड़ के ना आ जाए। और इसके पहले भी वो कई बार ऐसे सिम्टम्स देख चुके थे। जैसे जब उनका अन्नप्राशन का समय आया था तो अन्नप्राशन के समय उनको, जैसा बंगाल में होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल किया गया था और उनको राइस खाने के लिए दिए गए। तो वो थूकते जा रहे थे राइस को, वो अंदर ही नहीं उतार रहे थे, थूक रहे थे। तो बहुत लोग जो है वो दुखी हो गए कि क्या हो रहा है, ये राइस को मुंह में क्यों नहीं ले रहे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे एक संत निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये बालक ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने बोला मेरे पास है चावल, ये वाला दीजिए, ये भगवान को भोग चढ़ाया हुआ है, इसको दे के देखिए। और जैसे ही उसको दिया तो उन्होंने ग्रहण कर लिया।
तो ये पहले से ही इनको बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं उसको देखकर कृष्णदत्त ये समझ रहे थे कि ये बालक जो है अलौकिक है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्योतिषी की बात सत्य निकल जाए और ये घर छोड़ के चला जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे गार्ड लगा दिए, बहुत तरीके से उनको पकड़ने का प्रयास किया। इवन जब ये बड़े हुए तब भी इनका भोजन का तरीका यही था कि ये किसी घर के बने हुए खाने को नहीं खाते थे, ये मधुकरी करने जाते थे और जो थोड़ा थोड़ा ले लेते थे उसको ये ग्रहण करते थे और भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये समझाया अपने पूरे जीवन काल में कि जो सोशल कस्टम्स हैं और सोशल जो स्टैंडर्ड है या पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ है जो ब्राह्मण से नीचे समझे जाते हैं नॉर्मली, और उस समय तो उनको शूद्र के लेवल पे समझा जाता था। लेकिन इन्होंने भक्ति करके ये बताया कि वो सबसे महान है। और जब इनका रूप इतना अलौकिक हो गया तो ये बहुत सुंदर थे और इनकी आजानु बाहें थी, और अभी इनकी पढ़ाई चल रही थी तो बिल्कुल श्रुतिधर जैसे हो गए थे। मतलब जो ये सुनते थे वो एक बार में इनको याद हो जाता था। तो अब इसके बाद में किसी प्रकार से ये पूरे जो पहरे लगे हुए थे इनके ऊपर, इसको तोड़ के निकल आए और ये वृंदावन जाने के लिए इनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो ये वृंदावन पहुंच गए। अब इनको पता था कि जब तक ये पहुंचेंगे तब तक वहाँ पे सारे जो गोस्वामी हैं वो अब नहीं है, केवल जीव गोस्वामी जो हैं वो अभी बचे हुए हैं। तो जीव गोस्वामी की इन्होंने शरण ली। तो पहले गए ये गोविंद देव जी के मंदिर में, गोविंद देव जी के बहुत अलौकिक दर्शन किए और वहाँ पे उन्हें जीव गोस्वामी मिले। जीव गोस्वामी ने इनको कहा कि आप लोकनाथ गोस्वामी हैं, सीनियर हैं, आप जाके उनसे दीक्षा लीजिए। अब लोकनाथ गोस्वामी के पास जब ये गए तो इन्होंने अपनी पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से महाप्रभु ने स्वप्न में आके मुझे बोला है कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है। तो लोकनाथ गोस्वामी इतने ज़्यादा विनम्र थे कि उन्होंने बोला कि अरे जिसके स्वप्न में महाप्रभु आते हैं उनको मैं क्या दीक्षा दूंगा। तो उन्होंने उनकी दीक्षा थोड़ी सी टाल दी और उनको बोला कि आप हरि नाम लो और अच्छे से भक्ति करो, आप तो महान भक्त हो, भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आते हैं। लेकिन इन्होंने भी ये ठान लिया था कि मैं इनसे ही दीक्षा लेके रहूंगा। अब वो इतने सरल ढंग से रहते थे लोकनाथ गोस्वामी की उनकी क्या सेवा करें, ये सोचते रहते थे कि गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे। अब गुरु रहते इतने सिंपल हैं कि उनकी सेवा कैसे करें। तो फिर इन्होंने देखा कि वो सुबह सुबह जो है वो अपनी नित्य क्रिया करने के लिए एक स्थान पे जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक यही सेवा मैं इनकी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उस स्थान पे छुप के जाते थे और जब ये नित्य क्रिया समाप्त कर देते थे तो उसके बाद सारा कुछ वहाँ की सफाई कर देते थे अच्छे से। तो कई दिनों तक लोकनाथ गोस्वामी देखते रहे कि ये कौन है जो पूरा अच्छे से फिर से साफ कर देता है, पूरा सब क्लीन कर देता है, अच्छे से रख देता है। तो एक दिन उन्होंने छुप के देखा कि कौन है वो व्यक्ति, और जब वो छुप के देख रहे थे तो इन्होंने दिखाई दिया कि अरे ये तो नरोत्तम दास। तो वो रोने लगे उनको देख के। उन्होंने कहा तुम राजा के लड़के हो, तुम राजकुमार हो, तुमने आज तक कभी थोड़ी सी भी परेशानी अपने जीवन में नहीं देखी है और तुम इतना ऐसा कार्य कर रहे हो, ऐसी सफाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बोले मुझे आपकी कृपा चाहिए, मुझे आपकी कृपा के बिना आगे मेरे उद्धार नहीं होगा। लोकनाथ गोस्वामी वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने अपना प्रण तोड़ा और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी। और जब इनकी दीक्षा हो गई तो फिर इसके बाद इन्होंने भक्ति में और आगे बढ़ना आरंभ किया। तो इस प्रकार से इनके दीक्षा गुरु कौन हुए? लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन इनके शिक्षा गुरु कौन है? जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के अंडर में उस समय ये पढ़ने लगे, और जब ये पढ़ने लगे तो बहुत अच्छा दिन इनका बीत रहा था। श्रीनिवास आचार्य थे, नरोत्तम दास थे। अब नरोत्तम का नाम नरोत्तम तो उनके पिता ने ही रख दिया था और वो एक्चुअली महाप्रभु ने रखा था, क्योंकि महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम हुंकार करके गए थे उस स्थान पे। जब लोकनाथ गोस्वामी ने इनको दीक्षा दी तो उन्होंने बोला इतना सुंदर तुम्हारा नाम है,
महाप्रभु ने दिया है, तो तुम दास बस लगा लो। तो इस प्रकार उनका नाम हो गया नरोत्तम दास। जो जीव गोस्वामी थे, इनके जो शिक्षा गुरु थे, उन्होंने इनको नाम दिया ठाकुर। तो इस प्रकार इनका नाम हो गया नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम नाम उनके पिता ने और महाप्रभु ने दिया, दास उनके गुरु महाराज ने दिया जिन्होंने दीक्षा दी थी, और ठाकुर उनके शिक्षा गुरु ने दिया। तो ये बहुत अच्छे से श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीनों आराम से बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगे, जीव गोस्वामी के इंस्टीट्यूट में, और बहुत अच्छे से भक्ति की सारी पारंगत हो गए, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और इनको लगा कि अब बढ़िया ऐसे ही आराम से अपन जीवन जिएंगे। तो एक दिन सुबह सुबह जीव गोस्वामी ने डिक्लेयर किया कि अब हमको ये सब शास्त्रों की कॉपियां बन गई हैं, इनको ले जाना है और प्रचार कार्य करना है। तो ये पहली टीम थी जिसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। तो वृंदावन से फिर ये सारी बुक्स को लेके बंगाल और उड़ीसा की तरफ निकले। वो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कथा है, वो किसी दिन हम सुनेंगे। बहुत अच्छे से भक्ति रत्नाकर में है कि कैसे बीच में चोरी हो जाती है पुस्तकों की, किस प्रकार से आगे चलता है। पर अभी हम मेन अपनी टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर तरीके से सारे ग्रंथों को लेकर आते हैं और प्रचार कार्य अपना बंगाल में आरंभ करते हैं। अब जो बांग्लादेश है एक्चुअली वो हिस्सा था जहाँ पे इनका मेन प्रचार कार्य था। इनके हजारों शिष्य बने, उसमें से कोई बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी इनके शिष्य बने, और उन्होंने आज भी उनको इतना माना जाता है उस पूरे स्थान पर। तो यहाँ पे कुछ समय के बाद जब वृंदावन में रहने के बाद ये लौट रहे थे, तो ये मायापुर भी गए, शांतिपुर भी गए, सारे महाप्रभु के से रिलेटेड जो जो स्थान थे उन सब स्थानों के दर्शन किए। वहाँ पे जो भक्तगण मिले उन्होंने पूछा इनसे कि क्या हुआ, वृंदावन में कैसा है, अब कौन कौन है, कैसी भक्ति चल रही है वहाँ पे। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने इन सबको बताया कि किस प्रकार से मुझे लोकनाथ गोस्वामी की कृपा मिली, किस प्रकार से मैं जो है वो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से जीव गोस्वामी के अंतर्गत पढ़ाई की, और अब मैं जो है प्रचार कार्य के लिए आ गया हूँ। फिर उसके बाद वो खारदा ग्राम गए जहाँ नित्यानंद प्रभु वसुधा और जानवा देवी के साथ में रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने वो सारे स्थानों के दर्शन किए। और इसके बाद उस समय महाप्रभु तो नहीं थे, लेकिन जानवा माता जो वहाँ पर थी, तो उनके भी दर्शन नरोत्तम दास ठाकुर ने किए। इस सब का विवरण भक्ति रत्नाकर में बहुत डिटेल में है। फिर उसके बाद में सारे स्थानों पे होते हुए फिर किस प्रकार से श्यामानंद पंडित को बहुत प्रेम है नरोत्तम दास ठाकुर से, तो नरसिंहपुरा एक स्थान है, वहाँ पे उनको बहुत दिनों तक रोक लिया, और वो कृष्ण कथा आपस में कहते थे और बहुत अच्छा वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और फिर उसके बाद में श्रीखंड में आ गए, और श्रीखंड में नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन के साथ में उन्होंने बहुत सारा समय बिताया। और ये नरोत्तम के पिता को जानते थे, कृष्णानंद को जानते थे, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे से उनका रिस्पेक्ट किया। और फिर यहाँ से श्रीखंड से होते हुए एक कंथक नगर था, वहाँ पे चले गए जहाँ पे गदाधर दास ठाकुर का स्थान था। ये गदाधर दास ठाकुर अलग है, गदाधर पंडित अलग है। तो ये भी बहुत अच्छी कथा है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से बहुत सारे और राजाओं को उन्होंने और जमींदारों को भगवान की भक्ति का जो है वो बहुत अच्छा प्रचार किया। और फिर खेतुड़ी ग्राम एक स्थान है, वहाँ पे ये मेन प्रचार इन्होंने किया। इसी खेतुड़ी ग्राम में खेतुड़ी महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें लगभग उस समय के सारे जो वैष्णव आचार्यगण थे, जो बड़ी पर्सनालिटीज थी, वो सब वहाँ पर आई, और बहुत अच्छे से पहली बार गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये उत्सव? ये उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार वैष्णव जो फिलॉसफी थी, थियोलॉजी थी, जो कीर्तन का तरीका था, उस सबको एक स्टैंडर्डाइज वे मिला। पहली बार सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से कर रहे थे। महाप्रभु को जो नवद्वीप वाले थे वो
अभी भी गौरचंद्र के रूप में पूज रहे थे। जो पुरी वाले थे वो उनको एक सन्यासी के रूप में देखते थे। वृंदावन में अलग जो है मूड था, लेकिन जब ये सब एक साथ आए तो उन्होंने फिर एक तरीके से उसको डिफाइन किया सारी फिलोसॉफी को, और उसको अच्छे से इंटीग्रेट किया। और इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि बड़े बड़े जो है बर्तन थे जिसमें खूब सारा प्रसाद था, सबको खूब प्रसाद बांटा गया। तो फूड, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, फिलोसॉफी, सब चीज जो है नरोत्तम दास ठाकुर के कृपा से जो है वो आगे बढ़ी। और इतने सब बिजी होते हुए भी उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर जो है वो भजन लिखे। ऐसा नहीं था कि वो बैठ के एक जगह भजन लिख रहे थे, इतना इंटेंसली वो प्रीच कर रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर इसकी कथाएं भी हैं कि उनके जीवन में कैसे कैसे हुआ। जैसे कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो वहां पे उन्हें ब्राह्मणों के दो पुत्र दिखाई दिए, और उन्होंने देखा कि वो बहुत सारी गायों को और भेड़ों को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोले मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और अब उसके बाद में इन सब की बलि देने वाले हैं। तो इनको देखकर नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको सिखाया कि ये भागवत के अनुसार बलि देना, कर्मकांड करना, इस सब से जो है वो नरकवास मिलता है। तो ये बालक इतने प्रभावित हो गए उनसे कि उन्होंने वो सब भेड़ों को, बकरियों को वहीं छोड़ दिया, गंगा में स्नान किया और इनके साथ हो लिया। इनके साथ हो लिए तो इनके जो मंदिर था वहां पे आ गए। वहां पे आ गए 2 दिन के बाद में हेड वेड शेव करके ज्वाइन ही कर लिया इनको। जब ऐसा देखा उन्होंने तो उनके पिताजी वेट कर रहे थे, शिवानंद आचार्य नाम था उनका, कि ये 2 दिन हो गए आए नहीं, कहाँ गए ये लोग। तो फिर पता किया तो पता चला कि वो खेतुरी ग्राम में रह रहे हैं, आश्रम में होते नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ये बहुत क्रोधित हो गए, और कुछ दिनों के बाद ये दोनों वापस आए तो बढ़िया तिलक, वैष्णव तिलक, कंठी माला सब धारण करके बिल्कुल वैष्णव बन गए थे। तो शिवानंद जो है ये बहुत क्रोधित हो गए, बोले कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि वैष्णव का जो है वो स्टैंडर्ड ब्राह्मण से ज्यादा है? तुम तो पहले ही ब्राह्मण थे, तो तुमने दुर्गा पूजा छोड़ के ये क्या वैष्णविज्म का ये ले लिया है रास्ता। तो ऐसा सुन के ये दोनों जो छोटे ब्राह्मण बालक थे, इन्होंने बोला कि उन्होंने सिखाया उनको कि जो अभी 2-4 दिन में सीखे थे नरोत्तम दास ठाकुर से, वो उन्होंने उनको प्रीच कर दिया। तो जब ऐसा प्रीच किया तो शिवानंद आचार्य और ये स्मार्त जो पंडित थे ये तो सब पराजित हो गए उनसे। तो उन्होंने सोचा कि कोई महान अगर पंडित होता ना तो ये इनको हरा देता। अब ये क्या हो रहा है, ये हम लोग तो इतना जानते नहीं शास्त्र के बारे में, तो ये थोड़ा बहुत सीख के आए 1 हफ्ते में तो हमको डिफीट कर दिया। तो उन्होंने एक बहुत बड़े महापंडित थे मिथिला से, उनका नाम था मुरारी, उनको बुलाया कि ये डिबेट में हराएंगे सबके सामने, और फिर उसके बाद प्रूव करेंगे कि इसको नरोत्तम को कुछ नहीं आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि ये हम प्रूव करके रहेंगे कि ब्राह्मण जो है वो बेटर होता है वैष्णवों से। तो ऐसा जब उन्होंने डिसाइड किया तो उन्होंने पूरा प्लान किया, लेकिन ये मुरारी दास जी भी जो है वो फाइनली डिफीट हो गए। जब डिफीट हो गए तो रात को दुर्गा देवी शिवानंद के स्वप्न में आई और उन्होंने बोला कि ये जो तुम मेरी पूजा कर रहे हो, ये मेरी पूजा का फल ही है कि अब तुमको समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण कौन होते हैं। तो अब अगर तुमको ये सारे अपराध जो तुमने इनके प्रति किए हैं तो जाओ नरोत्तम दास ठाकुर के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। तो इस प्रकार से दुर्गा देवी उनके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई। तो फिर ये गए और उन्होंने वहां पे प्रणाम किया। ऐसे ही एक बहुत महान ब्राह्मण थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनको भी इन्होंने इसी प्रकार से प्रचार किया, वो भी इनके शिष्य बन गए। तो ऐसे बहुत सारे राजा, बहुत सारे बड़े बड़े जो भक्त थे वो इनके शिष्य बन गए। अब और भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हम अंत में एक बात करेंगे कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का अंतर ध्यान हुआ। तो जैसा हमने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर की आयु बहुत लंबी थी, लगभग 99 ईयर्स के थे जब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि नाउ ही वांट्स टू लीव हिज बॉडी। तो जब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मुझे पद्मा रिवर अर्थात गंगा जी के किनारे ले जाओ।
और गंगा जी के किनारे ले जाओ, और उनको बीच में वहाँ पे ले गए, बोले मेरे लिए एक वो सजा दो। और जब वो नदी के बीच में ले गए तो ऐसी एक उसके अंदर वर्णन आता है कि फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गंगा का पानी डालो। तो जैसे जैसे वो उनके ऊपर गंगा का पानी डालते जा रहे थे, उनका शरीर जो है वो पिघलता जा रहा था और वो दूध में बदलता जा रहा था, और वो दूध गंगा नदी में मिलता जा रहा था। तो इस प्रकार से पूरा शरीर उनका दूध में बदल गया और गंगा नदी में मिल गया। और ये शिष्य जो थे, जो उनके ऊपर पानी डाल रहे थे, अब वो रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा थी, तो उनके ऊपर पानी डालते रहे। और वो उनके अश्रु शिष्यों के, और ये इनका शरीर से जो परिवर्तन होके दूध बन गया, उस सबको अंत में उन्होंने थोड़ा सा एक छोटे से पात्र में एकत्र कर लिया। और जब ये एकत्र कर लिया तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा शरीर अंतर ध्यान हो गया। और ये जो दूध और अश्रु थे, इसको वो लेकर आए और खेतुरी के पास में, जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर रहते थे, वहाँ पे उनके लिए समाधि बनाई, जिसको कहते हैं दूध समाधि। तो दुनिया की अकेली दूध समाधि है कि उनका शरीर जो है वो दूध के रूप में है। और जो हम नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की गोकुलानंद में जो समाधि देखते हैं, वो उनकी पुष्प की समाधि, लास्ट में जो उन्होंने पुष्प थे उनके पास, उससे वो पुष्प समाधि बनी गई। तो इस प्रकार से कितने महान हैं नरोत्तम दास ठाकुर। अंत में जब ये समय आता है उनका अंत वाला, तो बहुत सारे ब्राह्मण तब तक भी नहीं बदले होते, और उस समय भी कहते हैं कि ये अच्छा ही हुआ ये जा रहा है, शूद्र था ये, अपने आप को महान समझता था। नरोत्तम दास ठाकुर इतने वृद्ध हैं, लेकिन वो उस समय भी उन सबको उन्होंने जो है वो माफ कर दिया। इसी प्रकार से एक और ब्राह्मण थे, उन्होंने भी ब्लास्फेम किया था इनके प्रति, तो उसको लेप्रेसी हो गई थी। लेप्रेसी हो गई तो अंत में वो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। जब नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला कि आओ तुम, और उसको उन्होंने बोला, गला लगाया, माफ़ कर दिया, और उसकी लेप्रेसी ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार भी इन्होंने अपने जीवन में किए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है इनकी 2 पुस्तकें, जिनको हमको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, और बहुत सुंदर सुंदर उनके भजन हैं, और बहुत सुंदर उनकी कथा है कि किस प्रकार से कई स्थानों पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि महाप्रभु का जो आवेश था, उसका 120th जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर था। अब वो कैसे कैलकुलेट किया है वो तो ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स है, लेकिन 120th आवेश उनके अंदर है, इसीलिए उनके भजन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। इसीलिए कायस्थ परिवार में होते हुए भी हम महान आचार्य हैं हमारे, और हमारी गुरु शिष्य परंपरा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। हरे कृष्णा।